कि कितने सालों की सेविंग चाहिए अगर आप टॉप 5% अर्नर्स में हैं, अगर किसी स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में अगर एवरेज हाउस होल्ड इनकम 11.5 लाख की है, जो टॉप 5% में लोग, उसमें से मान लीजिए आप 30% सेव कर लेते हैं, तो 3%, 3 लाख रुपए की एनुअल सेविंग वहां पे लोग कर पाते हैं। और एक छोटा मकान 1100 स्क्वायर फुट का, उसकी वहां पर एवरेज प्राइस है 3 करोड़ 54 लाख। तो 109 साल लगेंगे आज की डेट में इस सेविंग रेट पे वो घर खरीदने में। तो मुंबई का तो ये हाल हो रखा है। गुरुग्राम का भी हाल ऐसा ही है। 11.7%, 11.7 लैक्स की एवरेज एनुअल इनकम है, और 1 करोड़ 20 लाख का 1100 फुट का मकान है। 2 करोड़ 26 लाख का, सॉरी, और 1 करोड़ 20 का तो उड़ीसा में है। 64 साल लगेंगे गुड़गांव में एक 5% टॉप एनुअल इनकम वालों को भी खरीदने में। तो ये बहुत ही, मतलब, एक तरह से अनअफोर्डेबल नंबर्स होते चले जा रहे हैं। होम ओनरशिप जो है वो इनकम से तो घर खरीदना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर टॉप 5% का ये हाल है, तो आप समझ लीजिए नीचे 95% वाले तो कभी सोच ही नहीं सकते। तो इसका बेसिकली मतलब ये हो गया कि ओवरऑल इतनी मार्केट हायर प्राइस पे पहुंच चुकी है, प्राइस पॉइंट पे, और वो हमेशा ऐसे ऊपर ही चलती है। तो आपकी इनकम जितनी बढ़ती है उससे ज़्यादा हाउस प्राइसेस बढ़ जाती है, तो ये गैप कम नहीं हो पा रहा है। इसकी एक और एनालॉजी बिल्कुल मार्केट्स में भी हमें देखने को मिलती है, जैसे जो टॉप स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी में हो, बैंकिंग में हो, ऑयल एंड गैस में हो, उनकी इतनी हाई वैल्यूएशन चलती है कि जितनी मर्ज़ी मार्केट बढ़ जाए वो और ऊपर बढ़ जाता है। तो वो कभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आते ही नहीं। इसी तरह से हाउसिंग का भी हाल हो रखा है कि कभी भी आपको एक अफोर्डेबल हाउस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनलेस कोई गवर्नमेंट स्कीम के अंदर मिले। जिनके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं, जिनके कोई इनहेरिटेंस में किसी को कुछ मिला है, या कोई किसी की लॉटरी लग जाती है, तभी आप बेसिकली उसका सहारा लेते हुए एक आज की डेट में घर घर खरीद पा रहे हैं। अदरवाइज़ आप देख पा रहे हैं कि 25 से लेके 100 साल तक की एवरेज सेविंग चाहिए घर खरीदने के लिए इन शहरों में। जो टॉप के 15-20 शहर हैं, उसमें भी टॉप 5% लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि डिमांड भी क्रिएट हुई हुई है इससे, क्योंकि जब इतने ही लोग खरीद पा रहे हैं और सप्लाई ज़्यादा है नहीं, इसका मतलब, क्योंकि सप्लाई खाली मकानों की तो कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई भी नहीं है। तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनती चली जा रही है। इसमें इलाज कुछ नहीं है, इसका इलाज यही है कि कोशिश करिए, मेहनत करिए और पैसे कमाइए, डबल इनकम फैमिली बनिए, ट्रिपल इनकम फैमिली बनिए। जो आपकी पुश्तैनी कोई इनहेरिटेंस है उसको यूज़ करिए, और अपने लिए घर खरीदने की जो, मतलब, एक अर्ली एज में 30, 35, 40 साल तक की एज में घर खरीदने की कहीं न कहीं कोशिश करिए। क्योंकि ये गाड़ी रुकने वाली लग नहीं रही। आपका क्या विचार है इस बारे में? ज़रूर बताएँ। थैंक्स, बाय।